हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में स्फिंगोलिपिड्स के। पीछे जो दो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें हमने सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में भी फास्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर बनाई थी। तो आज हम स्फिंगोलिपिड्स की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्फिंगोलिपिड्स, जाहिर सी बात है कि स्फिंगोलिपिड्स मीन्स ये संयुक्त लिपिड है। लिपिड्स के साथ स्फिंगोसिन बेस जुड़ जाता है। जब लिपिड्स के साथ जब स्फिंगोसिन बेस, बेस को क्या कहते हैं? क्षारक। तो वो क्या कहलाएंगे? स्फिंगोलिपिड्स। ये स्फिंगोसिन बेस भी जुड़ सकता है या लिपिड्स के साथ डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन बेस जुड़ता है। तो ये कोई भी बेस हो सकता है, या तो स्फिंगोसिन हो सकता है या डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन हो सकता है। और जब ये लिपिड्स के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्फिंगोलिपिड्स। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और फिर कुछ इसके एग्जांपल्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें कि प्रमुख है सेरामाइड्स। तो सबसे पहले हम स्फिंगोसिन बेस बनाएंगे जो कि मिथाइल ग्रुप से शुरू होगा। ये बेस एक बार आप याद कर लेंगे तो उसके बाद आप विभिन्न प्रकार के स्फिंगोलिपिड्स बना सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ नाम से स्मॉल क्वेश्चन में स्ट्रक्चर आ सकती है कि आप सेरामाइड की स्ट्रक्चर बनाइए या सेरेब्रोसाइड की स्ट्रक्चर बनाइए या स्फिंगोमाइलिन्स की स्ट्रक्चर बनाइए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको सिंपल स्ट्रक्चर्स भी आ सकती हैं। तो आपको एक बार बेस बनाना आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? दिस वन, स्फिंगोसिन बेस। ये स्ट्रक्चर आपको एक बार अच्छे से याद करनी है। यहाँ पे देखो एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, इसमें एमिनो ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप से शुरू होगी और CH2OH पे ये बेस समाप्त हो जाएगा। अब इसी कोई डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन में अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो CH डबल बॉन्ड CH है यहाँ पे, दिस वन, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो CH212 है ये क्या हो जाएगा? CH214। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ इसको इधर शिफ्ट करना है। तो डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन बेस की स्ट्रक्चर क्या होगी? CH3 CH214 CH OH CH NH2 CH2OH। तो आपको समझ में आ गया? सिर्फ CH डबल बॉन्ड CH को यहाँ पे CH212 पे शिफ्ट कर देना है। तो ये CH12 क्या किस में चेंज हो जाएगा? CH214। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? डाईहाइड्रोस्फिंगोसिन बेस, हाइड्रोस्फिंगोसिन बेस। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका स्फिंगोलिपिड्स का। फर्स्ट है सेरामाइड्स। सेरामाइड्स सेरामाइड्स क्या होते हैं? स्फिंगोसिन बेस, दिस वन, स्फिंगोसिन बेस के साथ
जब वसीय अम्ल जोड़ देंगे फैटी एसिड्स तो क्या बन जाएगा? सेरामाइड्स। तो सेरामाइड्स में अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि बेस हमें आता है, ये बेस हम पहले बना चुके हैं, तो अब हम आसानी से सेरामाइड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेरामाइड्स में वसीय अम्ल एमाइड लिंकेज के रूप में उपस्थित होता है। सेरामाइड्स में उपस्थित वसीय अम्लों की संरचना में कार्बन अणुओं की संख्या C16, C18, C22 या C24 हो सकती है। ये प्लांट व एनिमल टिश्यूज में कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेस आता है तो सिर्फ हमें यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ हम एक वसीय अम्ल जोड़ देंगे और वो वसीय अम्ल क्या बनाएगा? एमाइड लिंकेज। तो ये सेरामाइड की स्ट्रक्चर है, वही CH3 CH212 CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH, जहाँ पे NH2 था वहाँ पे एक वसीय अम्ल जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? OCR1। आपको पता है वसीय अम्ल कहाँ पे खत्म होते हैं? COOH। तो ये NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप आपस में जुड़ के ये क्या बनाएंगे? एमाइड लिंकेज, और यहाँ पे CH2OH। तो बहुत इजी है। ये संरचना किसकी हो गई? सेरामाइड्स की। इसमें वसीय अम्लों के स्थान पे एमिनो एसिड्स भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो R1 है वो फैटी एसिड्स है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी वसीय अम्ल जुड़ेगा उसमें या तो C16 16 कार्बन एटम होंगे, जैसे पामिटिक एसिड है, C18 C22 या C24। इसके बाद अगर हम एक और संरचना देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सेरामाइड्स। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्फिंगोमाइलिन्स। स्फिंगोमाइलिन्स नाम से पता चल रहा है, माइलिन तंत्रिकाओं में उपस्थित होते हैं। तंत्रिका के ऊपर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? माइलिन आच्छाद, माइलिन शीथ। तो उसी में पाए जाने वाले ये लिपिड्स हैं, इनको क्या कहते हैं? स्फिंगोमाइलिन्स। और ये क्या है? सेरामाइड के फास्फोरस युक्त कोलिन व्युत्पन्न है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या क्या होगा? ऑब्वियसली स्फिंगोसिन बेस तो होगा ही, स्फिंगोसिन क्षारक, साथ में क्या होगा? वसीय अम्ल, फैटी एसिड, साथ में क्या होगा? फास्फोरिक एसिड, और क्या जुड़ेगा? कोलिन। अब आपको ये पता है कि ये चीजें हमें आपस में जोड़नी है। बेस आपने बनाना सीख लिया है। वसीय अम्ल आप जोड़ सकते हैं। फास्फोरिक अम्ल की संरचना आपको आती है, अपने फास्फोलिपिड्स पीछे बनाए हैं, और कोलिन की संरचना भी आपको आती है क्योंकि आपने फास्फोटाइडाइल कोलिन बनाया है। तो ये क्या है? सेरामाइड के फास्फोरस युक्त कोलिन व्युत्पन्न है। अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो बेस हमें बनाना है, ऑब्वियसली हमने अभी पीछे बनाया है, उतनी स्ट्रक्चर तो सेम है। CH3 CH212 CH डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ क्या होगा? NHOCR1, R1 फैटी एसिड है, आपको पता है। यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH। लेकिन क्योंकि अब हमें इसके साथ फास्फोरिक एसिड जोड़ना है तो बीच में ये एसिड लिंकेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड OH। अब जो नीचे वाला OH है वो कोलिन के साथ जुड़ जाएगा। कोलिन की स्ट्रक्चर आपको आती है क्योंकि हम पीछे फास्फोटाइडल कोलिन फास्फोलिपिड्स में बना चुके हैं। ये 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं कोलिन में, तो CH3 CH3 CH3।
तो ये एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर है स्फिंगोमाइलिन्स। ये ब्रेन व अन्य तंत्रिका ऊतकों में उपस्थित होती है। अब अगर हम एक और कैटेगरी की बात करें, जो तीसरी कैटेगरी, हमने फास्फोलिपिड्स पढ़ लिए, स्फिंगोलिपिड्स पढ़ ली, तीसरी कैटेगरी क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स में भी बेस क्या होता है? स्फिंगोसिन बेस ही होगा। तो इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहा जाता है। इनमें लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, नाम से पता चल रहा है लिपिड्स के साथ क्या जुड़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड्स व स्फिंगोलिपिड्स में यह अंतर है कि इनमें फास्फोरिक एसिड तथा बेस उपस्थित नहीं होते, अर्थात क्षारक इसमें नहीं होता। ये मुख्यतः तंत्रिका ऊतकों में उपस्थित होते हैं, जैसे सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स एंड सेरामाइड ओलिगोसैकेराइड्स। तो इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो क्या है? सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स ये भी तंत्रिकाओं के माइलिन आच्छद में उपस्थित होते हैं और इनमें सेरामाइड के साथ हेक्सोज शर्करा जुड़ी होती है। हेक्सोज क्या है? डी ग्लूकोज के अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या जुड़ेगी? डी गैलेक्टोज। यद्यपि ये दोनों ही हेक्सोजेस हैं, लेकिन ज्यादातर जो सेरिब्रोसाइट्स हैं, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, सेरिब्रम, दीज आर प्रेजेंट इन सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क में पाए जाने वाले कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या संयुक्त लिपिड्स। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस ये सेम स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें क्या है? फास्फोरिक अम्ल नहीं होगा, फास्फोरिक एसिड इसके साथ नहीं जुड़ा होगा और बेस भी नहीं जुड़ा होगा। सीधा 6 कार्बन वाली शर्करा, हेक्सोज शर्करा जुड़ जाएगी और यहाँ पे कौन सी जुड़ेगी? गैलेक्टोज। तो ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर हो गई है, क्योंकि हमने फास्फोरिक अम्ल भी हटा दिया है और कोलिन भी हटा दिया है। तो ये हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बेस आपको अब तक तो याद हो गया होगा कि बेस कैसे बनाना है। डबल बॉन्ड CH, सॉरी, यहाँ पे हम बनाएंगे CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NHOCr1, सेम वही स्ट्रक्चर है जो ऊपर हमने बना रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल को हटाकर हमें क्या बनाना है? यहाँ पे गैलेक्टोज के साथ इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स आती हैं, आप आसानी से गैलेक्टोज बना सकते हो। 6 कार्बन एटम है, 3 और 4 पे इसमें चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा? CH2OH, H, यहाँ पे क्या होगा? HOH और H, ये 3 है, यहाँ पे परिवर्तन है। 4 है तो यहाँ पे भी चेंज है, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, HOH, HOH। और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आगे क्या जुड़ सकता है? H2SO4। अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? सल्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में अगर गैलेक्टोज के स्थान पे H2SO4 जोड़ दे तो ये सल्फोलिपिड्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सेरेब्रोसाइट्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम ना तो इन दोनों की संरचनाओं में, ये दिस वन स्फिंगोमाइलिन और सेरेब्रोसाइट्स, इन दोनों की संरचना में सिर्फ इतना ही अंतर है कि सेरेब्रोसाइट्स में ना तो फास्फोरिक एसिड है, ना ही बेस है, कोई भी बेस नहीं होगा इसमें, और सीधे डी गैलेक्टोज को हम इसके साथ जोड़ देंगे तो सेरेब्रोसाइट्स की संरचना बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम कुछ और स्ट्रक्चर्स देखें तो उनकी संरचना एग्जाम में ये 2 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। गैंग्लियोसाइट्स ये भी
स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सैरामाइड ओलिगोसैकेराइड्स, नाम से पता चल रहा है सैरामाइड के साथ क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स जुड़ जाएंगे। तो ये दो और एग्जांपल्स हैं जिसकी संरचना हमें नहीं बनानी है, मेनली हमें स्ट्रक्चर्स किससे याद करनी है, स्फिंगोमाइलिन्स। अगर हम इसको रिव्यू करें तो हमें संरचना जो एग्जाम में अलग से आती है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैरामाइड्स, स्फिंगोमाइलिन्स, दिस वन, एंड सेरेब्रोसाइट्स। पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में आएगा तो ऑब्वियसली आपको शुरू से ही सरल लिपिड से ही संरचनाएं बनानी है। उसके बाद सल्फोलिपिड्स, अगर चौथी कैटेगरी हम देखें इसी में, सल्फोलिपिड्स, नाम से पता चल रहा है लिपिड्स के साथ जब सल्फर जुड़ेगी तो क्या बनेगा, सल्फोलिपिड्स। तो ये यहाँ पे OH के साथ H2SO4 जोड़ देंगे तो किसकी संरचना हो गई, सल्फोलिपिड्स की। इनमें सेरेब्रोसाइड में उपस्थित हेक्सोस के स्थान पे सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर लिंकेज के रूप में उपस्थित होता है। सल्फोलिपिड्स तंत्रिका ऊतकों में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये जो दो प्रमुख श्रेणियां थी, सरल लिपिड्स और संयुक्त लिपिड्स, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे डिराइव्ड लिपिड्स, व्युत्पन्न लिपिड्स, कि किस प्रकार सरल और संयुक्त से व्युत्पन्न लिपिड्स बनते हैं। थैंक यू।